नमस्कार दोस्तों, क्या आप इन गर्मियों में अपने बेडरूम को ठंडा रखना चाहते हैं और वो भी नेचुरली बिना एयर कंडीशनर या फिर कोई एयर कूलर इस्तेमाल किए? क्योंकि अगर ऐसा है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में गर्मियां जानलेवा पड़ी हुई है। कुछ स्टेट्स में तो टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसी सिचुएशन में बिना एयर कंडीशनर और एयर कूलर के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये एसी अफोर्ड नहीं कर पाते ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ये आर्टिफिशियल कूलिंग से हेल्थ पे हो रहे एडवर्स इफेक्ट से वाकिफ है। एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ड्राई स्किन, एलर्जीज एटसेट्रा। और इसीलिए आज हम टॉप 10 वेज टू कीप योर बेडरूम कूल इन समर विदाउट यूजिंग एयर कंडीशनर और वी कैन से एयर कूलर जो है वो देखने वाले हैं। यानी कि बिना एयर कंडीशनर या फिर एयर कूलर इस्तेमाल किए हम हमारा बेडरूम जो है वो ठंडा कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में टॉप 10 पॉइंट्स, टॉप 10 मेथड्स देखने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वन बाय वन हम जल्दी से शुरू करते हैं इन सभी पॉइंट्स से। तो यहाँ पे नंबर 10 पे है स्ट्रेटेजिक वेंटिलेशन, यानी कि हमें हमारे रूम का ओपनिंग्स लाइक डोर्स एंड विंडोज एंड टू बी स्पेसिफिक विंडोज का जो ओपनिंग है वो हमें स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है। ऐसे ही हम कहीं पे भी विंडोज नहीं लगा सकते। तो हम जिस रूम को ठंडा रखना चाहते हैं उसमें वेंटिलेशन यानी कि विंडोज ऑपोजिट साइड्स में होनी चाहिए। इट इज ओके अगर एग्जैक्टली है मतलब ऑपोजिट फेसिंग नहीं है, पर क्या है कि ऑपोजिट वॉल्स में एटलीस्ट होनी चाहिए। और मे बी अगर ये विंडोज के बाहर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये नेचुरली एयर सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो पाता, एयर फ्लो जो है वो मतलब हमारे घर के अंदर, रूम के अंदर नहीं हो पाता, तो हमें इन विंडोज़ के साथ साथ फैन को भी मतलब स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है। फॉर एग्जांपल किसी एक विंडो पे ये मतलब टावर या फिर टेबल फैन जो है वो मतलब इनवर्ड फेसिंग करके चालू करना है और दूसरी ऑपोजिट साइड जो विंडो है वहाँ पे क्या है कि आपको दूसरा फैन आउटवर्ड फेसिंग करके मतलब स्टार्ट रखना है। इससे क्या है कि ये नेचुरल एयर आर्टिफिशियल वे में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल कूलिंग से तो कहीं गुना बेहतर है। फिर पॉइंट नंबर 9 है यूज कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स। स्पेशली इन समर हमें क्या है कि हैवी ब्लैकआउट कर्टन्स इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर इसके ऑप्शन में हम ब्लाइंड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लाइंड्स यानी कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाला कर्टन के ऑप्शन में जो अवेलेबल है, यानी कि अगर हम कर्टन्स नहीं लगाते तो ब्लाइंड्स लगा सकते हैं। मार्केट में ये रेडी अवेलेबल है, आपने देखा होगा। इन दोनों में से कोई भी हमें ऐसा हैवी मटेरियल इस्तेमाल करना है जो कि पूरा ब्लैकआउट कर दे, सनलाइट को 100% ब्लॉक कर दे। तो एटलीस्ट समर में तो हमें यही मटेरियल इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे घर में डायरेक्ट सनलाइट जो एंटर होती है उससे क्या है कि हमारे घर का इंटरनल एनवायरनमेंट सिर्फ हीट नहीं होता, सिर्फ एयर हीट नहीं होती, पर इसके साथ साथ ये डायरेक्ट सनलाइट जिस चीज़ पे इंसिडेंट होती है, फॉर एग्जांपल टाइल्स हो या फिर वॉल्स हो, फर्नीचर हो, ये क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर पूरा दिन क्या है कि ये धीरे धीरे करके हीट को रिलीज करता है। पर अगर हम ये हैवी कर्टन्स या फिर ब्लाइंड्स को यूज करते हैं तो क्या है कि ये डायरेक्ट सनलाइट इंसिडेंट ही नहीं होगी। यकीन करिए दोस्तों, इससे क्या है कि 25% तक फर्क देखने को मिलेगा आपको टेम्परेचर में, इंटरनल टेम्परेचर में। फिर हमारा पॉइंट नंबर 8 है यूटिलाइज नेचुरल शेड्स, यानी कि विंडोज के बाहर ट्रीज प्लांट करने से या फिर इस तरह से नेचुरल ओनिंग्स एंड ट्रेलिस प्लांट करने से क्या है कि नेचुरल शेड बना रहता है। हमारे रूम के अंदर एक कूल फीलिंग आती है। अमाउंट ऑफ सनलाइट एंटरिंग विल बी नेचुरली रिड्यूस्ड, पर यह नेचुरल तरीका है सनलाइट को अंदर आने से रोकने का। इसके अलावा हम इंडोर प्लांटेशन कर सकते हैं हमारे रूम के अंदर। इससे हमारे रूम के अंदर एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहेगा। देन पॉइंट नंबर 7 है इंसुलेशन इन सीलिंग। समर में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे रूम के अंदर वार्म एयर या फिर हीट जो है मतलब कहीं स्ट्रिप से, क्रैक से, विंडो गैप से कहीं से भी ना आए। मे भी हमारी विंडोज़ की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, डोर्स में मतलब गैप रहे हैं, क्रैक्स में से मतलब कहीं से भी डायरेक्टली हीट आ रही है, तो इन सभी चीज़ों को हमें सील करना है, इंसुलेट करना है। क्योंकि इन सभी गैप से बाहर से हमारे रूम के अंदर सिर्फ गर्म हवा ही नहीं आती, पर रूम के अंदर से ठंडी हवा भी बाहर जाती है। देन पॉइंट नंबर 6 इज यूज ऑफ हीट रिफ्लेक्टिव मटीरियल्स। ऐसी बहुत सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है जिससे हम मतलब एक्सटर्नल वॉल्स या फिर रूफ पे कुछ केमिकल्स, पेंट्स या फिर कोटिंग लगा सकते हैं। ऐसा कोटिंग करने से क्या है कि हमारे रूफ पे या फिर वॉल्स पे पड़ रही डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट हमारी वॉल्स और रूफ जो है वो मतलब हीट को इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वरना क्या है कि ये पूरा दिन हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रात को हमारी छत और वॉल्स जो है वो अंदर की तरफ हीट रिलीज करती है। और अगर आप इन सभी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं या फिर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने क्या है कि अलग से एक वीडियो बना दिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मतलब फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, व्हाट
टेक्निक शुड बी फॉलो, तो उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या है कि विंडोज पे बाहर की तरफ भी ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स लगा सकते हैं, फिल्म्स लगा सकते हैं, जिससे कि सनलाइट जो है वो मतलब वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए। यकीन करिए दोस्तों, इससे भी मतलब 20% तक टेम्परेचर में फर्क नजर आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है DIY, डू इट योरसेल्फ इवोपरेटिव कूलिंग। तो ये कड़कती धूप में रूम के अंदर थोड़ा मॉइस्ट और कूल एटमॉस्फेयर रखने के लिए हमें या तो वेट टॉवेल या फिर बाउल ऑफ आइस जो है मतलब फैन के सामने फेस करके, मे बी टेबल और टावर फैन इसके सामने रख करके थोड़ी देर छोड़ देना है। जैसे जैसे मॉइस्चर जो है हवा में इवोपरेट होने लगेगा, हमारा रूम जो है वो ठंडा हो जाएगा। इतना भी ठंडा नहीं, पर एक्चुअली क्या है कि हम वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, एटमॉस्फेयर जो है वो कंफर्टेबल फील होगा। पर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादा वेट टॉवेल्स या फिर आइस बाउल्स रखने से क्या हो सकता है कि आपके रूम के अंदर नमी, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ सकता है। एक्चुअल में आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो इसीलिए मतलब एक टॉवेल या फिर एक ही बाउल से काम चलाना पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट चिल्ड फीलिंग लाइक एयर कंडीशनर। भाई आर्टिफिशियल कूलिंग से तो कहीं गुना बेहतर है। फिर पॉइंट नंबर 4 है नाइट कूलिंग स्ट्रेटेजीज। ये कुछ नहीं बल्कि विंडोज क्लोज और ओपन करने के मतलब टाइम की स्ट्रेटेजी है। जैसे ही आपको लगता है कि बाहर टेम्परेचर जो है वो मतलब ड्रॉप हो रहा है शाम को, मे बी अराउंड 7 to 8 PM, तब आपको क्या है कि विंडोज खोल देनी है। सिर्फ रूम की नहीं बल्कि पूरे घर की विंडोज। और सुबह को जैसे ही आप फील करते हैं कि टेम्परेचर जो है मतलब राइज होने लगा है, तब आपको क्या है कि इस पूरे घर की विंडोज को क्लोज कर देना है। मे बी अराउंड 9 to 10 AM, सुबह को 9 से 10 बजे के बीच में ये विंडोज बंद कर देनी है। इससे पूरा दिन हमारा रूम जो है मतलब कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। फिर हमारा पॉइंट नंबर 3 है कंसिडर इन्वेस्टिंग इन अ कूलिंग मैट्रेस और टॉपर। तो दोस्तों, ये 21st सेंचुरी में फिलहाल जब आप कोई मैट्रेस खरीदने जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। कुछ मैट्रेस मतलब कॉयर और ऐसा फॉर्म से बनी हुई होती है, मतलब जिसमें कंटिन्यूसली एयर सर्कुलेट हो, आपकी नींद जो है वो हमेशा के लिए स्वेट फ्री बनी रहेगी। समर में ये आपको डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। और फिर अगर हम ये मैट्रेस इतनी सोच समझ करके खरीद रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या है कि मतलब बेडशीट, ये भी क्या है कि एक अच्छे मटेरियल और मतलब जो कि मतलब कूल फीलिंग में कॉटन वाली 100% कॉटन की खरीदनी है। अगर आप ये यूज़ करोगे तो यकीन करिए दोस्तों, आपको मतलब एयर कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन आवर पॉइंट नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक अप्लायंस यूजेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं हमारे रूम के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने में। किस तरह का फ़ैन हम यूज़ करते हैं, कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करता है, ये भी मतलब मैटर करता है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जो जनरेट होती है वो ऑब्वियसली क्या है कि हीट से आती है। तो अगर आप ये नॉर्मल CFL या फिर फ्लोरोसेंट लाइट यूज़ करते हैं तो मतलब टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ने वाला है। पर अगर आप LED लाइट्स यूज़ करते हैं आपके रूम में, तो ये मतलब इससे 2 या 3 डिग्री तक आपके रूम का टेम्परेचर डाउन रहेगा। पावर सेवर फैन अगर आप यूज़ करते हैं, सीलिंग फैन, इससे भी क्या है कि आपके रूम के अंदर टेम्परेचर कम रहेगा। तो इसीलिए पावर सेवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे रूम के अंदर टेम्परेचर भी कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन नंबर 1 इज पर्सनल कूलिंग टेक्निक्स। तो दोस्तों, वैसे तो आप ये सभी जानते होंगे कि ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, स्टेइंग हाइड्रेटेड, ये सभी चीज़ें मतलब आपको फॉलो करनी है। पर एक्चुअल में जब ये दिन आता है, जो टाइम आता है, तब क्या है कि आप मतलब ये भूल जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि स्टेइंग हाइड्रेटेड, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ये मतलब टेक्निक्स है टू बीट द हीट। पर जब वो पॉइंट आता है, वो टाइम आता है, तब क्या है कि आप ये चीज़ भूल जाते हैं। तो इसीलिए मे बी आपको अलार्म सेट करके रखना है टू स्टे हाइड्रेटेड। टाइमर रख देना है आपको, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है कि पानी पीते रहना है। ड्रेस इन लाइट वेट, आपको क्या है कि कॉटन के क्लोथ ज़्यादातर प्रीफर करने हैं व्हेन यू गो टू स्लीप। इट हेल्प्स एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। और समर में जब टेम्परेचर पीक पे होता है, तो इन दोनों में आप क्या है कि मतलब आइस पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, दीज वर द टॉप 10 वेज बाय विच वी कैन कीप अवर रूम कूलर इन समर। इस तरह से हम क्या है कि हमारे रूम को समर में भी ठंडा रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।